हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास एक पीसीबी है जिसके अंदर प्रॉब्लम है, ये हमारे पास डेड कंडीशन में है। तो अभी क्या है, इस पीसीबी को किस तरीके से चेक करना है, कैसे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो पीसीबी है ये इसकी डिस्प्ले है, और इसके अंदर जो है ये ट्रांसफार्मर सप्लाई होती है। तो ट्रांसफार्मर से हमारी ये जो पीसीबी है वो स्टार्ट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी सारी सप्लाई चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम इसके अंदर निकलेगी। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको पावर देंगे। तो यहाँ पे हम पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा इनपुट का है, और ये हमारा जो है ये लग गया कनेक्शन। अब देखिए यहाँ पे हमारा कनेक्शन लगने के बाद दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ब्रिज बने हुए हैं। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है, और ये ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमारे मेन फिल्टर के अंदर सप्लाई आती है। तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। पावर लगाने के बाद ये पूरा डेड कंडीशन में है, और यहाँ पे अगर मैं पावर बटन प्रेस करता हूँ तो पावर बटन प्रेस करने के बाद भी कोई भी रिजल्ट इसके अंदर नहीं दिख रहा है। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं बैक साइड से, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं इसको पूरा आपको डायग्राम दिखाता हूँ किस तरीके से ये काम कर रही है सप्लाई। तो यहाँ पे क्या है, हमारी मल्टीमीटर को हमने सेट कर लिया है 20 वोल्ट की रेंज पे। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ब्रिज बना हुआ है, और ब्रिज के बाद में हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिलना चाहिए, देख सकते हैं यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है हमारे को यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे 17 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो 17 वोल्ट की सप्लाई है, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सप्लाई हमारी जा रही है इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारी ये सप्लाई इसके 7805 के अंदर आ गई। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक 7805 लगा हुआ है। तो इसके अंदर अगर हमारे को चेक करना है 7805 की, सबसे पहले इनपुट सप्लाई चेक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेम सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो अगर इसके पीछे देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस के द्वारा ये सप्लाई हमारी 7805 के अंदर आ गई। अब 7805 के अंदर जैसे हमारी हाई वोल्टेज जा रहा है, जैसे कि 16 वोल्ट 17 वोल्ट की सप्लाई इनपुट हो रही है। तो 7805 का काम होता है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई बनाता है, यानी कि एक रेगुलेटर है। और इस रेगुलेटर से जो सप्लाई हमारी जाती है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा पॉजिटिव में जो है कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी कि 7805 के बाद जो वोल्टेज रेगुलेट होती है तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा के उस वोल्टेज को प्योर किया जाता है। और यहाँ से हमारी सप्लाई अगर आप देखेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से होती हुई यहाँ से हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जा रही है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे सप्लाई हमारी आ गई 5 वोल्ट। यहाँ पे देखेंगे 5 वोल्ट हमारा आ गया है। और ये जो 5 वोल्ट है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और रेजिस्टेंस के द्वारा ये 5 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे जो है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जा रही है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है कि ये जो सप्लाई माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जा रही है, तो माइक्रो प्रोसेसर को काम करने के लिए 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। कई कई माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो हमारे 3 वोल्ट पे भी काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस माइक्रो प्रोसेसर को काम करने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, तो 5 वोल्ट इसको इनपुट हो गया, और ये 5 वोल्ट ही आउटपुट करता है। लेकिन अभी क्या है कंडीशन की, इसको सप्लाई तो मिल गई है, लेकिन अभी तक हमारी जो पीसीबी है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में देखिए, इसको चेक करने के लिए एक दूसरा और कंपोनेंट होता है जो हमारे को चेक करना होता है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक हमारे पास वोल्टेज डिटेक्टर इसके अंदर लगा होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक वोल्टेज डिटेक्टर लगा होता है। तो वोल्टेज डिटेक्टर का जो नंबर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका नंबर है KIA7045 तो KIA7045 जो है, ये वोल्टेज डिटेक्टर है जो कि वोल्टेज को डिटेक्ट करने का काम करता है। और 45 का मतलब दोस्तों ये है, यानी कि 4.5 वोल्ट लास्ट ये वोल्टेज इनपुट लेता है। अगर ये वोल्टेज लास्ट इनपुट वोल्टेज जो हमारी इसकी इनपुट पे जाती है, तो आगे की ये दोनों पिन है, यानी कि ग्राउंड और आउटपुट की पिन आपस में शॉर्ट हो जाती है।
जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है ये रीसेट नहीं हो पाता है, ये रीसेट के सर्किट में लगा होता है। तो फिलहाल अभी हमारे को इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक ग्राउंड पकड़ लेते हैं और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे को इनपुट पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 5 वोल्ट इनपुट मिल रहा है और ये जो 5 वोल्ट इनपुट है और इसकी जो बीच वाली पिन है वो ग्राउंड है और इसकी आउटपुट की पिन पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को कोई वोल्टेज जो है देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से हमारा एक रेजिस्टेंस लगा के ये इसके रीसेट की पिन पर जाके जुड़ रहा है। तो इसको क्या है हमारे को चेक करना है, तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं, कई बार ये जो सप्लाई होती है ये हमारे माइक्रो प्रोसेसर से भी आती है, कई बार क्या होता है इसको डायरेक्ट इनपुट सप्लाई से भी जोड़ा जाता है। तो अगर हम इसको देखते हैं, यहाँ से हम इसको ओपन करके देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारी सप्लाई है रेजिस्टेंस पे वो हमारी बन रही है या नहीं बन रही। इसके दो प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर शॉर्ट हो गया हो या ये भी हो सकता है कि हमारा वोल्टेज डिटेक्टर खराब हो गया हो। तो वोल्टेज डिटेक्टर को चेक करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को कंफर्म करने के लिए हमारे को यहाँ से इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि हमारी वोल्टेज जो है वो बन रही है या नहीं बन रही है। अगर यहाँ पे वोल्टेज बन रही है इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर ओके है और वोल्टेज डिटेक्टर हमारे को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है इसको मैं निकाल देता हूँ और निकालने के बाद अगर हम इसको चेक करते हैं, कई बार क्या होता है ये वोल्टेज डिटेक्टर शॉर्ट भी हो जाता है जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है और कई बार ये भी होता है कि माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो जाता है तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है। तो अभी क्या है अगर हम इसको डिसोल्व करते हैं तो डिसोल्व करके सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरीके की जो पीसीबी आती हैं इनके अंदर वोल्टेज डिटेक्टर जो है हमारे को देखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है आपको सभी में मिले, ये आपको कुछ पीसीबी में देखने को मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या है हम इसको डिसोल्व कर लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसको डिसोल्व कर लिया है। अभी क्या है हमने डिसोल्व करने के बाद इस पिन को हम बाहर कर देते हैं रेजिस्टेंस और फिर से सप्लाई लगा के चेक करते हैं कि क्या कंडीशन बनने वाली है। तो इसको मैं ऑन करता हूँ, पावर देता हूँ और पावर देने के बाद हम दोबारा से वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारा डिटेक्टर ख़राब है या माइक्रो प्रोसेसर में दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसको नेगेटिव में लगा लेते हैं और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीमीटर से टच करने के बाद हमारी जो पीसीबी है वो स्टार्ट हो रही है। तो फिलहाल क्या है कि ये हमारा जो रीसेट है वो यहाँ से हो रही है, लेकिन ये जो रीसेट करने का जो तरीका है वो वोल्टेज डिटेक्टर से ही हो पाएगा, क्योंकि क्या होता है कि एक बार सप्लाई जब हम देते हैं तो वोल्टेज डिटेक्टर उस डिटेक्ट करता है और वोल्टेज को सीपीयू को क्या है रीसेट कराता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 वोल्ट हमें परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। लेकिन जो हमारा वोल्टेज डिटेक्टर है इसकी जो ग्राउंड की पिन और आउटपुट की पिन अगर आपस में शॉर्ट हो जाएगी तो ये वोल्टेज हमारी ड्रॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आउटपुट की पिन है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा के ये सप्लाई हमारे माइक्रो प्रोसेसर की रीसेट पिन पर जा रही है। तो अभी क्या है इसको मैं यहाँ से जो है वोल्टेज डिटेक्टर को रिप्लेस करता हूँ और फिर ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो अभी हम यहाँ से इसको क्या है वोल्टेज डिटेक्टर को रिमूव करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो वोल्टेज डिटेक्टर होता है ये वोल्टेज को डिटेक्ट करने का काम करता है। इसके अंदर एक कंपैरेटर आईसी लगी होती है और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा होता है जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर के लिए वोल्टेज को सेफ कर रखने का काम करता है। यानी कि अगर जो हमारी इनपुट की वोल्टेज अगर कम हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक हमारे माइक्रो प्रोसेसर को ये शट डाउन करा देता है, यानी कि बंद करा देता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर काम ही नहीं करेगा। तो इसको मैंने यहाँ से डिसोल्व कर दिया है, तो डिसोल्व करके हम इसको बाहर कर देते हैं। ये हमने निकाल दिया है। तो अभी हम दूसरे वोल्टेज डिटेक्टर को लगाएंगे, क्योंकि अभी मेरे पास सेम पीसीबी है तो इस पीसीबी में से मैंने इसको निकाला है। तो इसका जो नंबर है अगर हम यहाँ पे नंबर देखते हैं
तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका, देख सकते हैं यहाँ पे KIA7045AP। तो 45 का मतलब होता है 4.5 वोल्ट लास्ट ये इनपुट लेता है। अगर 4.5 से वोल्टेज जैसी डाउन जाती है तो ये दोनों पिनों को आपस में शॉर्ट कर देता है, यानी कि जो हमारी ग्राउंड की पिन होती है और आउटपुट की पिन होती है दोनों को आपस में शॉर्ट कर देता है। बेसिकली इसकी आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज नहीं निकलता है दोस्तों। ये हमारा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के इसको जोड़ा जाता है। जब हम ये दोनों जब शॉर्ट होते हैं तो पुल अप रेजिस्टेंस यहाँ पे वोल्टेज को होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बंद हो जाता है। तो इसको हम क्या है वापस से लगाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारा वोल्टेज डिटेक्टर है इसकी पिन वगैरह हमारे को बिल्कुल सीधी करके लगानी है। तो इसको हम यहाँ पे सीधा करके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको लगा लेता हूँ प्रॉपर तरीके से। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी जो पिने हैं वो कंप्लीट लग गई है। और लगने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे शोल्डर लगा के, यहाँ पे मैं क्या है शोल्डर लगाता हूँ। ये देखिए शोल्डर हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। अब ये जो वोल्टेज डिटेक्टर है दोस्तों ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस थी उसको भी हम वापस से लगाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने डिसोल्ड करी थी चेक करने के लिए। तो इसको भी हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं। और सप्लाई देने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो हमारी पीसीबी की जो बीप है वो आ चुकी है। और यहाँ पे जो है अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव यहाँ से ले लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे जो वोल्टेज मिल रहा है वो माइक्रो प्रोसेसर से आ रहा है, यानी कि ये जो वोल्टेज है ये माइक्रो प्रोसेसर से यहाँ पर आ रहा है। और ये जो है हमारा ये 5 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारे 7805 से आ रही है। अगर यहाँ पे वोल्टेज लो हो जाएगी तो ये दोनों यहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट होने की वजह से क्या होगा, हमारा माइक्रो प्रोसेसर ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा और हमारा जो पीसीबी है वो ऑन नहीं होगी। तो यहाँ पे अभी हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी पीसीबी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी यहाँ पे जो है एरर दे रही है क्योंकि हमने अभी इसके अंदर सेंसर नहीं लगा रखे हैं। तो फिलहाल हमारी पीसीबी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस तरीके से हम किसी भी पीसीबी को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पीसीबी रिपेयर करना अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड।